शहर न्यू ब्रिज सिटी, जहां सड़कें साफ सुथरी हैं, ट्रैफिक पूरी तरह व्यवस्थित है और बैंकों की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत होती है। लेकिन इंसान वही कमजोर, इच्छाओं का कैदी। 1. खलील अहमद, उम्र 52 साल, पेशा बैंक का पुराना सुरक्षा गार्ड। पृष्ठभूमि: खलील पिछले 27 सालों से न्यू ब्रिज फेडरल बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। ईमानदार, शांत स्वभाव का और बेहद वफादार इंसान है। लेकिन जिंदगी ने कभी उस पर रहम नहीं किया। उसकी पत्नी को कैंसर है और इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। 2. नायला जैदी, उम्र 41 साल, पेशा बैंक की क्लर्क। पृष्ठभूमि: नायला एक विधवा महिला है और 2 बच्चों की मां है। वह दिन-रात मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। बैंक में उसकी सिस्टम तक सीमित पहुंच है। लेकिन बैंक के आंतरिक सिस्टम, समय सारिणी और कमजोरियों की अच्छी जानकारी रखती है। वह एक सीधी-सादी महिला थी, जब तक कर्ज में नहीं डूबी। 3. आदिल रऊफ, उम्र 29 साल, पेशा डिलीवरी राइडर। पृष्ठभूमि: आदिल ने स्नातक, बैचलर की डिग्री पूरी की, लेकिन नौकरी न मिलने पर पार्ट टाइम डिलीवरी राइडर बन गया। वह रोज बैंक के बाहर से गुजरता है और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को चुपचाप देखता है। गुस्सा, हताशा और हार का एहसास उसे भीतर ही भीतर बदल चुका है। 4. फहद जमाल, उम्र 33 साल, पेशा हार्डवेयर इंजीनियर। पृष्ठभूमि: फहद को बैंक के कैमरा सिस्टम का ठेका 1 साल पहले मिला था। वह बेहद होशियार है, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसकी बेटी का दिल का ऑपरेशन होना है। उसे पता है कि बैंक का डीवीआर सिस्टम कब रिकॉर्डिंग बंद करता है और कहां उसका बैकअप नहीं होता। 5. सलमान हैदर, उम्र 38 साल, पेशा टैक्सी ड्राइवर। पृष्ठभूमि: सलमान बाहर से मिलनसार और बातूनी दिखता है। वह हर मोहल्ले की गली, हर वक्त का रास्ता और हर गश्त करने वाली पुलिस की कार का रूट जानता है। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है, जैसे वह कुछ और बनना चाहता था, शायद कुछ और छीनना। 6. सना जमील, उम्र 24 साल, पेशा सॉफ्टवेयर स्टूडेंट। पृष्ठभूमि: सना ने हाल ही में कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी की है और वह खलील अहमद की भतीजी है। शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और अपनी मां के इलाज के लिए परेशान है। उसे सिस्टम्स और कोड्स का ज्ञान है, लेकिन अब उसका दिल कहता है ज्ञान की भी कीमत लगाई जा सकती है। 7. शहबाज उर्फ बाबू, उम्र 45 साल, पेशा रिटायर्ड चौकीदार। पृष्ठभूमि: बाबू अब बैंक के आसपास की दुकानों में यूं ही बैठकर समय गुजारता है। लोग उसे बेकार समझते हैं, मगर वह सब कुछ संभाले हुए है: समय, बातें, रास्ते, चाबियों की आवाजें और उन सभी लोगों के राज जिन्हें वह चुपचाप जानता है। शुरुआत 14 नवंबर, बुधवार। खलील ने रोज की तरह अपनी वर्दी पहनी, बीवी को दवा दी और बैंक की ओर निकल गया। नायला जैदी ने सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और फिर रोज की तरह अपने डेस्क पर जा बैठी। सना ने यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हुए खलील को सलाम किया, मगर आज खलील के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। बैंक का माहौल आम दिनों जैसा ही था, मगर दिलों में तूफान उठ रहे थे। उस दिन खलील ने पहली बार नायला से धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं जो कानून के खिलाफ हो, क्या तुम जवाब दोगी? नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
मगर कुछ नहीं कहा। योजना की पहली रेखा। वे सातों एक दूसरे को जानते थे, किसी हद तक। कुछ रिश्तों से, कुछ रास्तों से और कुछ हालातों से। लेकिन पहली बार एक खामोश मकसद ने उन्हें एक ही सोच में बांध दिया। अगर ये सिस्टम हमें जीने नहीं देता, तो क्या हम भी इसके कायदे माने? भाग 2। पहली मुलाकात और योजना। स्थान, न्यू ब्रिज सिटी। शाम का समय, एक पुराना चायखाना। न्यू ब्रिज सिटी में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। चायखाने की खिड़कियों पर पानी की बूंदें धुंधला दृश्य बना रही थी। अंदर एक कोने में लकड़ी की मेज के चारों ओर 3 लोग चुपचाप बैठे थे। खलील अहमद, नायला जैदी और फहद जमाल। पहला कदम उठाया जा चुका था। अगर हम तीनों किसी बात पर राजी हैं, तो हमें जल्द फैसला लेना होगा। वक्त बहुत कम है। फहद ने धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहा। खलील ने गर्दन झुकाई। मैंने तो बस इतना सोचा था कि शायद हम सिस्टम को थोड़ा चकमा दे दें। मगर अब लग रहा है ये कोई छोटा कदम नहीं है। ये जिंदगी बदल देने वाला फैसला है। नायला चुप थी, लेकिन उसकी उंगलियां चाय के कप के किनारे से लगातार खेल रही थी। मेरे बच्चों की फीस 2 महीने से बकाया है, और मकान मालिक ने आखिरी चेतावनी दे दी है। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। ये चुप्पी सिर्फ शब्दों की नहीं थी। ये उन झमों की गूंज थी, जिन्हें उन्होंने अपने सीने में छुपा रखा था। योजना का पहला खाका। फहद, जो बैंक के सुरक्षा सिस्टम को अच्छी तरह जानता था, उसने बातचीत शुरू की। बैंक में कैमरा डीवीआर सिस्टम हर रात 2 बजे से 2:15 बजे तक ऑटोमेटिक रिबूट होता है। वो 15 मिनट हमारा अंधेरा है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। नायला ने सर हिलाया। बैंक के अंदर वॉल्ट तक जाने वाले रास्ते में 2 कोड लॉक और एक बायोमेट्रिक सिस्टम है। अगर मैं चाहूं तो इनमें से एक को बाईपास कर सकती हूं, लेकिन दूसरे के लिए शायद किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। खलील ने कहा। मेरे पास मेन हॉल की चाबियां हैं, लेकिन वॉल्ट की नहीं। नए लोगों को शामिल करने की जरूरत। फहद ने सुझाव दिया। कोई ऐसा हो जो बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सके। सना। कोई ऐसा जो रास्तों और गश्त करने वाली पुलिस गाड़ियों की टाइमिंग जानता हो। सलमान। और अंत में कोई ऐसा जिसे बैंक की बनावट और गुप्त रास्तों की जानकारी हो। बाबू। गुप्त मुलाकात नंबर 2। पुरानी किताबों की दुकान। अगले दिन शहर के एक सुनसान कोने में स्थित बुक ट्री नामक दुकान में सभी सातों लोग इकट्ठा हुए। किताबों की अलमारियां धूल से भरी हुई थी, लेकिन एक कोने में सभी ने गोल घेरा बनाकर एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखा। कोई भी पेशेवर चोर नहीं था। सभी आम लोग थे, मगर हालात ने उन्हें एक असाधारण मोड़ पर ला खड़ा किया था। सलमान ने पहला सवाल पूछा। क्या हम सब जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं? यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह हमारी जिंदगियों को दांव पर लगाने जैसा है। सना जमील ने धीरे से कहा। अगर हम में से कोई भी जरा सा भी कमजोर पड़ा, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। बाबू ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। मैं कई साल वहां की दीवारों से लगा रहा हूं। मुझे पता है रात के वक्त कौन कहाँ होता है। मुझे रास्ता मालूम है, लेकिन यकीन नहीं कि अब भी मैं लायक हूं। खलील ने सिर उठाकर देखा। अब ये लायक होने की बात नहीं, ये करने की बात है, और हमें करना ही होगा। योजना का विस्तृत नक्शा। दिन शुक्रवार, क्योंकि बैंक में उस दिन कैश भरा जाता है। समय रात 1:50 से 2:20 तक। अवधि
30 मिनट। प्रवेश का रास्ता, खलील के जरिए मुख्य हॉल का दरवाजा। सिस्टम ब्रेक, सना और फहद। बाहरी निगरानी, सलमान। वॉल्ट की लोकेशन की जानकारी, नायला। निकासी का रास्ता, बाबू का पुराना स्टोर रूम, जो बैंक की पिछली दीवार से जुड़ा हुआ है। पहला रिहर्सल, रात की परीक्षा। सभी 7 लोगों ने एक फर्जी, काल्पनिक रात चुनी और हर किसी ने अपने अपने किरदार के अनुसार प्रैक्टिस की। फहद ने सिखाया कि कैसे सीसीटीवी की लाइव फीड काटी जाती है। सना ने समझाया कि कैसे फाइल सर्वर से लिंक बनाया जाता है। बाबू ने बैंक के पिछले रास्ते से घुसने की कोशिश की और सफल रहा। सब कुछ सही चल रहा था, यहां तक कि नायला एक पल के लिए कांप गई। अगर हमें पकड़ लिया गया तो? मेरे बच्चे। आदिल, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हम जिंदा हैं? नैतिक संघर्ष और दिल की लड़ाई। उस रात कोई नहीं सोया। खलील अपनी बीमार पत्नी का चेहरा देखता रहा। सना की मां को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नायला का बेटा नींद में बड़बड़ा रहा था, अम्मी, कल स्कूल जाना है ना? और सलमान अपनी टैक्सी में बैठा पूरे शहर के चक्कर लगाता रहा, जैसे अपने दिमाग के तूफान को भगा रहा हो। भाग 3, चोरी की रात। तीसरा भाग। शुक्रवार, रात 12:30, न्यू ब्रिज सिटी। शहर की सड़कों पर नमी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बूंदों की चमक अब भी झलक रही थी। न्यू ब्रिज सिटी सो रहा था, लेकिन 7 लोग जाग रहे थे। रात 12:45। स्थान, खलील अहमद का कमरा। खलील ने अपनी वर्दी पहनी, जूतों पर पॉलिश की और बीवी के माथे को चुमा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। दिल अंदर से कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति का नकाब चढ़ा हुआ था। रात 12:50, सना जमील का अपार्टमेंट। सना ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने एक पर्ची पर कुछ लिखा और मां के तकिए के नीचे रख दिया। बस कुछ शब्द। कल एक नई सुबह होगी, अगर नसीब हुआ। रात 1, बाबू की दुकान के नीचे बेसमेंट। बाबू ने पुराने ताले को खोला। जंगखाई चाबी जोर से घूमी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ बैटरी से चलने वाली एक रोशनी जगमगा रही थी। स्टोर के पिछले हिस्से में छुपा हुआ एक दरवाजा, जो सालों से बंद था, आज पहली बार खुला। रात 1:10, सलमान हैदर की टैक्सी। सलमान ने गाड़ी स्टार्ट की, रेडियो बंद रखा और हाथ में नक्शा थाम लिया। उसके पास हर गली, हर पुलिस की गश्त का वक्त और हर चौराहे की खामोशी दर्ज थी। वह चुपचाप सड़कों पर निकल पड़ा, जैसे खुद भी सन्नाटा बन गया हो। रात 1:30, आदिल रऊफ का स्थान। आदिल ने बाइक पार्क की, दस्ताने पहने और एक बैग उठाया। उस बैग में न कोई बंदूक थी, न चाकू, बस कुछ औजार, एक स्क्रू ड्राइवर और एक सच, जो अब दुनिया से छुपाना मुश्किल हो गया था। रात 1:45, सभी इकट्ठा। पिछले रास्ते से सभी 7 लोग बैंक के करीब पहुंच चुके थे। फहद ने हाथ से इशारा किया। सब चुप थे, लेकिन दिलों में तूफान था। चोरी की शुरुआत, रात के 1:52। चरण 1, प्रवेश। खलील ने अपना पहचान पत्र स्कैन किया। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सब कुछ शांत था। नायला ने अंदर के दरवाजे का कोड डाला। 4916, वही कोड जो वो बरसों से दबा रही थी। मगर आज पहली बार, एक जुर्म के लिए।
सना ने अपना लैपटॉप बैंक के नेटवर्क से जोड़ा। फहद ने राउटर से कैमरे की फीड काट दी। 15 मिनट के लिए दुनिया अंधी हो चुकी थी। चरण 2, वॉल्ट की ओर। बाबू ने कहा, दाएं मुड़ो, फिर बाएं। ये दरवाजा नकली है। पुराना स्टोर रूम, जिसे नए स्टाफ ने कभी खोला ही नहीं। एक छुपे हुए दरवाजे से वॉल्ट के पीछे से जुड़ा हुआ था। चरण 3, रुकावट। वॉल्ट का दरवाजा सामने था। 2 लॉक सिस्टम, एक की कार्ड, एक बायोमेट्रिक। सना ने की कार्ड को बाईपास कर लिया, लेकिन बायोमेट्रिक में दिक्कत आ गई। फहद ने पसीने में भीगते हुए कहा, ये फिंगरप्रिंट डेटा बैंक के सर्वर से जुड़ा है। हमें किसी असली कर्मचारी की मदद चाहिए। नायला ने थोड़ी झिझक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये मेरा बायोमेट्रिक है। मैंने आज तक कभी गलती नहीं की। आज भी नहीं होगी। वॉल्ट खुल गया। चरण 4, वॉल्ट के अंदर। रात के 2:07। बैंक का अंदरूनी खजाना एक बड़ा फौलादी कमरा था। नकदी के बंडल, सिक्योरिटी बॉक्स और कुछ गुप्त खाने। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। आदिल, सलमान और बाबू ने अंदर से सिर्फ 3 नकदी लॉकर खोले। वही जिनके बारे में नायला ने बताया था कि वो पैसों से भरे हैं। बाकी कुछ नहीं छुआ। नहीं जेवर, नहीं दस्तावेज, नहीं फाइलें। फहद ने कैमरा सिस्टम के लॉक को बदल दिया। सना ने सिस्टम की लॉग फाइल्स डिलीट कर दी। समाप्ति, रात के 2:19। सभी उसी रास्ते से बाहर निकले, चुपचाप। न खून बहा, न हिंसा हुई, न कोई आवाज। बस खामोश दीवारों के पीछे हुई एक खामोश चोरी। अंतिम दृश्य, भाग 3 का। रात 3 बजे, सब अपने अपने घरों में थे। सना ने माँ के माथे पर हाथ रखा और चुपचाप बैठ गई। नायला ने बच्चों को जगाया, नाश्ता बनाया और कहा, आज स्कूल जल्दी जाना है, ठीक है। खलील ने वर्दी उतार दी। अगली सुबह, शनिवार, सुबह 7 बजे। न्यू ब्रिज फेडरल बैंक के बाहर 3 पुलिस की गाड़ियां, 4 इन्वेस्टिगेटर और एक बैंक मैनेजर खड़ा था जिसकी पेशानी पर पसीने की लकीर साफ रही थी। बैंक का वॉल्ट खोला गया था। ना कोई ताले टूटे, ना अलार्म बजे, ना कोई निशान छोड़ा गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर का आदमी था। जांच अधिकारी हेनरी जैक्सन ने धीरे से कहा, कैमरा फीड रिकॉर्डिंग रात 1:45 से 2:21 तक पूरी तरह गायब थी। सिस्टम लॉक्स, किसी ने बेहद माहिर तरीके से पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। वॉल्ट बिना किसी तोड़-फोड़ के खोला गया, मतलब अंदरूनी पहुंच थी। मीडिया का हल्ला, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज। न्यू ब्रिज के सबसे सुरक्षित बैंक में रहस्यमय चोरी। ना कोई सुराग, ना कोई आवाज। क्या चोर भूत है? क्या यह अंदर के लोगों की मिलीभगत है? शहर जाग चुका था, लेकिन चोर अब भी खामोश थे। पुलिस की पहली संदिग्धों की सूची। नायला जैदी, स्थायी कर्मचारी, सिस्टम तक पहुंच रखती है। खलील अहमद, नाइट शिफ्ट गार्ड। फहद जमाल, पूर्व कैमरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर। बाबू, पूर्व चौकीदार जो अक्सर आसपास देखा जाता है। सलमान, टैक्सी ड्राइवर, बैंक के आसपास कई बार देखा गया। सना, खलील की रिश्तेदार, आईटी छात्रा। आदिल, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जीपीएस से क्रीप पाया गया। जांच की शुरुआत, अलग अलग दबाव में पूछताछ। नायला जैदी से पूछताछ।
आपको लॉकर की जानकारी कैसे थी? ये मेरी नौकरी का हिस्सा है। वॉल्ट का बायोमेट्रिक कौन उपयोग कर सकता है? कुछ गिनचने लोग। और कभी-कभी सिस्टम भी फेल हो जाता है। नायला के हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मां की मजबूरी का दर्द साफ था। खलील अहमद से पूछताछ। क्या आपकी शिफ्ट उस रात थी? हाँ, हमेशा की तरह। लेकिन शायद मैं थक कर सो गया था। झूठ बोलना उसके लिए आसान नहीं था। वो सारी रात अपनी बीमार बीवी के कमरे में दीवार घूरता रहा था। फहद और सना की तकनीकी जांच। क्या आपने बैंक के सिस्टम से कभी छेड़छाड़ की है? नहीं। क्या आप सिस्टम को हैक कर सकते हैं? सिद्धांत में हाँ, लेकिन हकीकत में नहीं। सना के चेहरे पर खामोश सच छुपा था। वो जानती थी, हर कोड, हर लॉग, हर मिटाया गया निशान उसी के हाथों से मिटा था। भीतर से टूटते हुए आदिल रऊफ। एक रात वो छत पर बैठा रहा। सिगरेट जलती रही। वो एक आम इंसान था, सपने देखने वाला चोर नहीं। उसने सोचा, हमने क्या पाया? बस वक्त खरीदा? या अपना ज़मीर बेच दिया? अंतिम गुप्त मुलाकात एक खाली गोदाम में। सभी एक बार फिर इकट्ठा हुए। नायला ने कहा, अगर हम में से कोई एक पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। फहद ने धीरे से कहा, सिस्टम खत्म नहीं हुआ। हमने बस एक पल की जीत ली है। अब फैसला करना है, गायब होना या सच का सामना करना। खलील चुप रहा। बाबू ने सिर्फ कहा, हम भाग नहीं सकते। हम सब न्यू ब्रिज के लोग हैं। छोटे छोटे फैसले, बड़ी बेचैनी। सना ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। सलमान ने अपनी टैक्सी बेच दी। नायला ने बच्चों का स्कूल बदल दिया। फहद ने सोशल मीडिया से खुद को मिटा दिया। खलील ने सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ दी। आदिल ने सपने देखना छोड़ दिया। बाबू बस दीवार से लगा बैठा रहा। कुछ हफ्ते बाद न्यू ब्रिज सिटी शहर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया था। न्यूज़ चैनल्स नई सुर्खियों पर चले गए थे। पुलिस अब भी फाइलें खोले बैठी थी, मगर अब सब कुछ धुंध में गुम था। बैंक की चोरी का मामला आज भी अनसुलझा था, लेकिन 7 लोगों के अंदर एक अलग जंग अब भी जारी थी। भीतर की बेचैनी, ज़मीर की आवाज़। खलील अहमद। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, पूरा। लेकिन हर रात जब वो आईने में खुद को देखता, उसे अपनी वो वर्दी याद आती जिसे कभी गर्व से पहनता था। अब वो आदमी नहीं बचा था। एक दिन उसने अलमारी में रखी वर्दी जला दी और बीवी से कहा, हमने बीमारी को हरा दिया, मगर मैं खुद से हार गया हूं। नायला जैदी। बच्चों की स्कूल फीस भर दी गई थी। मकान मालिक अब चुप था। मगर एक दिन उसके बेटे ने पूछा, माँ, अगर कोई चोर अपनी माँ के लिए चोरी करे तो क्या वो अच्छा होता है? उस रात नायला सिर्फ रोती रही। फहद जमाल। नई नौकरी मिली, पर उसने ठुकरा दी, क्योंकि वो जानता था, जो हाथ एक बार सिस्टम को हरा देते हैं, वो दोबारा कभी ईमानदारी से कीबोर्ड नहीं चला सकते। सना जमील। सना ने फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मगर हर बार जब वो कोड लिखती, उसे लगता जैसे वो सिस्टम को फिर तोड़ रही हो। उसने यूनिवर्सिटी से नाम हटा दिया और एक वॉलंटियर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन ले लिया। शायद अब मैं जो तोड़ा है, उसे जोड़ने की कोशिश करूं।
आदिल रऊफ। उसने एक छोटा सा कैफे शुरू किया, मगर हर ग्राहक को देखकर उसके मन में एक शक उठता। क्या ये जानता है? क्या ये मुझे पहचान गया? वो मुस्कुराता था, मगर दिल से नहीं। सलमान हैदर। सलमान ने न्यू ब्रिज छोड़ दिया। अंतिम रात जब वो टैक्सी चला रहा था, रेडियो पर एक गाना चल रहा था। जिन्हें राहें मालूम हों, वहीं भटकते हैं अक्सर। बाबू। बाबू अब भी बैंक के सामने बैठता है। नई पीढ़ी के गार्ड्स को हंसते हुए चाय पिलाता है। मगर जब कोई पूछता, बाबा, उस पुरानी चोरी के बारे में कुछ पता चला क्या? बाबू बस मुस्कुराता है और आसमान की तरफ देखकर कहता, कुछ कहानियां चुराई जाती हैं, मगर कभी पूरी नहीं मिलती। अंतिम फैसला, कानून की खामोशी। ना कोई केस चला, ना कोई गिरफ्तारी हुई, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। बैंक ने इस मामले को सिस्टम फेलियर बताकर बंद कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा चुका दिया और जिंदगी चुपचाप आगे बढ़ गई।